जोहार साथी। आज उस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे जो झारखंड में सबसे ज़्यादा विवादित मुद्दा बन गया है। मेरी इस विषय में कोई खास रुचि नहीं है, बावजूद इसके जब हम सब सामाजिक प्राणी हैं और हम झारखंड में हैं और झारखंड में जो भी चल रहा है, जो भी राजनीति चल रही है, जो भी हमारे आस-पास होता है, उसको लेकर हम निरपेक्ष रह जाएं, ये संभव नहीं है। और इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि यदि आपके मन में झारखंड को एक अच्छा राज्य बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आदिवासी समाज का, झारखंडियों का, यहाँ के मूलवासियों का विकास हो, तो आप इस तरह के सवालों से निरपेक्ष नहीं रह सकते और नहीं रहना चाहिए। लेकिन बातचीत में और कोई भी बहस मुहावरे में भरसक संयमित तरीके से, शालीनता से बातचीत आपस में करनी चाहिए और इसका निपटारा करना चाहिए। सबसे पहले तो बातचीत में सबसे जरूरी है और किसी भी विमर्श में यदि आप चाहते हैं वास्तव में कोई हल निकालना, तो वो है ईमानदारी। ईमानदारी से बात करना चाहिए, खुल के बात करना चाहिए, अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए भरसक भदेश भाषा का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो जाहिर है अब आइए कौन सा ऐसा विषय है जिसको लेकर इतनी तरह की बातें हम कर गए अभी तुरंत। वो है आदिवासी कुर्मी विवाद झारखंड में। फिर कहेंगे कि हमको एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक लेखक और चिंतक के रूप में, एक बुद्धिजीवी के रूप में इस विषय में कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं है और न बहुत गहरी समझ ही है। हम इसको सिर्फ और सिर्फ इस रूप में देखेंगे कि इस विवाद से हमारे राज्य की राजनीति कैसे प्रभावित हो रही है, किस तरह से केवल झारखंड नहीं, इसका प्रभाव अपने तरीके से ये जो बिहार में भी है, देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अन्य राज्यों में भी जहाँ इस तरह के समुदाय के लोग हैं जो हैं, तो उसमें इस तरह का जो यानी वंचित जमात ही के बीच टूटन और फूट पैदा हो और इसका फायदा संघीय राजनीति उठा रही है, भाजपा, संघ से जुड़ी भाजपा उठा रही है। इसको ये चिंता का विषय है। अब आप कहेंगे भाजपा से ही क्या शिकायत है? भाजपा से तो क्लियर कट शिकायत है और वो है कि भाजपा के पास विकास का कोई मॉडल नहीं है। उनका जो पूरा सोच ही है जिस तरह का कि वो संघ से जुड़ी, संघ के कोख से निकली पार्टी है और वो मनुवाद की सबसे बड़ी प्रवक्ता है, उसके समर्थक है और उसको मजबूत करने में आज के इस आधुनिक युग में भी जब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, इस तमाम तरह के जो भेद हैं, इसको कम करने की कोशिश हो रही है। वैसी स्थिति में भाजपा इसको बढ़ावा देती है और बढ़ावा देके एक तरह से जिसको कहते हैं पुनरुत्थानवादी, यानी पुराने दिनों को फिर से वापस लाना, इतिहास चक्र को घुमाना, वो करना चाहती है। वो इतिहास चक्र कैसा समाज चाहती है?
वो समाज चाहती है वही मनोवादी व्यवस्था जिसकी मेरुदंड थी, जिसके केंद्र में था। इसलिए जाहिर है कि हम भाजपा की नीतियों के विरोधी हैं और समझते हैं कि वो मारक है, वो वंचित जमात के लिए सबसे ज्यादा ये स्थिति भयानक है। इसको पिछले 2014 से भाजपा का शासन है पूरी तरह, उसके पहले भी शासन रहा है, 2014 से लगातार वो सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में है। झारखंड बनने के बाद भी झारखंड में भी लगातार सत्ता में रही है ज्यादा वक्त। पिछला टर्म एक पूरा झामू और इंडिया गठबंधन के पास था और ये चल रहा है, लेकिन इसके पहले कुल मिला के बीच बीच में कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन भाजपा की सत्ता रही और झारखंड की हालत बेहद खराब है यहाँ की स्थिति। और वैसी स्थिति में ऐसा कोई विवाद जिससे वंचित जमात की, यानी हम तो सीधे दो खेमे में बांटते हैं समाज को, एक जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। यानी एक बड़ा समाज जो बुनियादी सुविधाओं की कमी का दंश झेल रहा है, जिसके पास भोजन, वस्त्र, आवास, रहने के लिए घर नहीं है, एक वो समाज है। और दूसरा एक वो समाज जो झारखंड, जो खनिज संपदा की दृष्टि से, प्राकृतिक जो देन है उसकी दृष्टि से, जल जंगल जमीन की दृष्टि से जो इतना समृद्ध है, इतना अमीर है, वहाँ की बहुसंख्यक आबादी गरीबी का दंश झेल रही है, विस्थापन का दंश झेलती रहती है। बीच बीच में दिनों दिन किसान जो हैं मजदूर बनते जा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर। बड़ी ये सब विषम स्थिति है। वैसी स्थिति में ऐसा ऐसा कोई भी विमर्श, ऐसी कोई भी बहस, ऐसा कोई भी संघर्ष जो वंचित जमात की एकता को विखंडित करे, राजनीतिक रूप से कमजोर करे, वो गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। हम पहले कह चुके हैं कि आदिवासी या और कुर्मी का जो विवाद है वो ताजा तरीन विवाद है। सदियों से झारखंड में आदिवासी और कुर्मी एक साथ रहते आए हैं और इतिहास के लंबे दौर में कभी, मेरी जानकारी में, हो सकता है कि इतिहासकार जो बहुत इतिहासवेत्ता हैं, बहुत ज्यादा शोधकर भी हैं, वो बताएंगे कभी इनके बीच कोई संघर्ष रहा नहीं। हम तो यहाँ तक देखते हैं कि झारखंड अलग राज्य के गठन के पहले तक यह आंदोलन, ये जो भी आंदोलन मत कहिए इसको, जो विवाद था वो इस कदर तीव्र नहीं था, इस तरह विकृत रूप में पैदा नहीं हुआ था। हाँ, यह तो बात है, यदि यदि आदिवासी और कुर्मियों ने मिलकर ये जो मेरुदंड बने थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के, सभी जानते हैं आप सब, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 3 लोगों के महती प्रयास से हुआ था। 2 जिसमें आदिवासी थे, सदान थे और इंडस्ट्रियल मजदूर थे, मजदूर तबका था। तीनों के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी एक ही राय इंडस्ट्रियल मजदूर या मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। कुर्मियों के सबसे बड़े नेता मेरी नजर में अब तक जो है विनोद बिहारी महतो, वो शिवाजी समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, आदि कुर्मी समाज का जो रिप्रेजेंट करते थे।
और आदिवासी सुधार समिति, जो पहले संथाल सुधार समिति जिसका नाम था, जिसको बाद में आदिवासी सुधार समिति कर दिया गया, इसको रिप्रेजेंट करते थे गुरुजी शिबू सर। अब विनोद बिहारी भी नहीं रहे, न एके राय रहे, और शिबू सोरेन की भी मृत्यु हाल में हो गई कुछ दिन पहले। और उनके जो शिष्य हैं, जिन्होंने एक महती भूमिका धनकटनी आंदोलन में निभाई थी, जिन्होंने महाजनी शोषण के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने माफियागिरी से लोहा लिया था कोयलांचल में, जिन्होंने झारखंड आंदोलन में अग्रगणी भूमिका निभाई थी, वो आपस में लड़ रहे हैं। मेरा आशय सीधा है, आदिवासी और कुर्मी। हम छोटा सा किताब, अपनी ही किताब जो है झारखंड के आदिवासी का संक्षिप्त इतिहास, या और भी बुकलेट के रूप में पहले भी हम दिखाए थे, टुंडी की त्रासदी, इस तरह की किताब आप लोगों तक पहुंचाए भी थे, बहुत सारे लोग पढ़े भी थे। उसमें पूरी लिस्ट है कि कितने लोग जो इस लड़ाई में मारे गए थे, उसका एक लंबा लिस्ट है इसमें कि कैसे मैंने आदिवासियों के कंधे से कंधा मिला के लड़े थे कुर्मी समाज के लोग। शक्ति सही सेनाथ महतो, साधु महतो और शनिचर महतो, ये लोग मारे गए थे। तीनों हजारीबाग जिले के बलमक्का थाना क्षेत्र के निवासी थे। टेकलाल महतो, जीवाधन महतो, ये सारे लोगों के साथ मिलकर रहते थे और मारे गए थे 2 अप्रैल 1974 को। शहीद कैलाश महतो और विश्वनाथ महतो, ये दोनों नारायणपुर गांव के थे, डुमोरी प्रखंड से। इनको सरकार ने राष्ट्रद्रोही करार दिया था, इनकी शहादत हुई थी। श्रीपति महतो शहीद, जमींदारों को कब्जे से आदिवासियों की जमीन को मुक्त कराने का अभियान चला था, उसमें मारे गए थे। शहीद बृहस्पति महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो, शहीद निर्मल महतो, और एक लंबी फेरिस्त है। झारखंड आंदोलन में भी और उससे भी ज्यादा पहले जब महाजनी शोषण के खिलाफ जो झारखंड में आंदोलन चला था, उसमें इन लोगों ने शहादत दी थी। आदिवासियों के साथ मिलकर लड़े थे दोनों एक साथ। वो एक बड़ी ताकत बनी थी, वही लोहा ले सकी थी। और झारखंड अलग राज्य बनते ही वो छिन्न भिन्न होने लगा। क्यों भाई, क्या है इसके मूल में? यदि ठीक है, बेबाकी से ईमानदारी से स्वीकार क्यों नहीं करते? ठीक है, कुर्मी चाहते हैं कि हम भी आदिवासी हैं, हम तो हिंदू हैं। अब हम यदि जीवन शैली अपना लेते हैं आदिवासी समाज का, आदिवासी जीवन शैली को माने उसको अपना लेना कोई बहुत आसान नहीं है। गांव में रहिए, मिट्टी के घर में रहिए, या ठीक है अब जैसे जैसे तरक्की होगी थोड़ा होगा, लेकिन एकदम सादगी से जीना, मेहनत कश जीवन जीना, कृषि आधारित, वनों पर आधारित जीवन शैली, ये सब अपनाना इतना आसान थोड़े है। यदि हम अपना ही लें, कौन रोक रहा है हमको? हम यदि शरणा स्थल तो अब बनने लगा है ना इस तरह का, उसको एक भव्य रूप देने की कोशिश हो रही है। नहीं तो दरख्त के नीचे, साल पेड़ के नीचे जो पूजा होता है, उसमें भी हम भी शामिल हो गए तो कौन रोकेगा हमको? तो यदि आदिवासी जीवन शैली, संस्कृति और उसमें यह आदिवासियत की मूल भावना हम अपना लेते हैं, और वास्तव में यह हम पहले से अपनाए हुए हैं, तो कहाँ विवाद है इसमें? या जो आदिवासी अभी समाज के लोग
आधुनिकता का शिकार होके आदिवासी से मुक्त हो रहे हैं, तो उन पर कौन सा समाज का बंदिश है? एक से एक ने अर्जुन मुंडा को आप आदिवासी मानेंगे, ठीक है, वो आदिवासी। या इसी तरह हेमंत सोरेन ही जिस तरह का आचरण आजकल कर रहे हैं, जिस तरह से आदिवासी हितों के प्रतिकूल, उनको कितना आप आदिवासी कहिएगा या कहिए आदिवासी मानिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल ये है कि ये विवाद दरअसल है क्यों? यदि हम आदिवासी बन के ही रहना चाहते हैं, यदि आदिवासी हैं, तो ये इतिहास के किस दौर में ये हुआ कि हम आदिवासी नहीं रहे, कुर्मी के आदिवासी सूची से हट गए? क्या ये ये जो बहुत सारे लोग इतिहास लिखता है, बहुत तरह का लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं, सब कुछ तरह तरह का मानव शास्त्रीय और क्या क्या जो होता है, एंथ्रोपोलॉजी या भाषा विज्ञान और ये वो सबका साक्ष्य प्रमाण जुटाते हैं। क्या एक ग्रंथि नहीं थी? क्यों आदिवासियों समूह से कुर्मी अलग हो गया? कैसे अलग हो गया? कौन हटाया उसको? क्या कैसे यहाँ का झारखंड का जो कुर्मी समाज है दूर दराज महाराष्ट्र के एक मराठी नायक को अपना नायक मानने लगा? शिवाजी की जो आदमकद मूर्ति जो लगाई गई है बूटी मोसो, वो क्यों लगाई गई? उनका क्या रिश्ता था यहाँ से? या इस तरह की चीजें जो हैं, तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि आदिवासी समाज में जो लोग आदिवासियों के साथ सदियों से रहने के क्रम में जो आदिवासी जैसे बन गए, आदिवासियों की तरह ही रहने लगे, उनका उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका तौर तरीका आदिवासियों से भिन्न नहीं रहा, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ग्रंथि, जहाँ थोड़ी सी संपत्ति या स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं, कि आदिवासी कहने में खुद को लोगों को शर्म आता है। आदिवासी पिछड़े हैं, जंगली हैं, नहीं, हम उससे श्रेष्ठ हैं। और ये जो भावना है, ये कहीं ना कहीं काम करता रहा है, और उसकी वजह से ही एक जमाने में का आंदोलन ही चला था। अच्छा, आप बताइए ना, उतना दूर हम उतना नहीं जाएंगे। ये जो विनोद बिहारी महतो, तो आप कुर्मियों के नेता थे ना, शिवाजी समाज का गठन उन्होंने क्यों किया था? और उस समय शिबू सरन आदिवासी सुधार समिति बनाकर क्यों चल रहे थे? दो आइडेंटिटी, दो पहचान निश्चित रूप से था, अलग हो चुका था। हालांकि विनोद बिहारी महतो कुर्मियों के जनेऊ पहनने का विरोध करते थे, उसमें ब्राह्मणवादी जो संस्कृति घुस रही है उसका विरोध करते थे, बहुत तरह की बातें थी। तभी तो उन्होंने एक सामाजिक संगठन बनाया और उसके लिए काम किया। वो खुद कभी शिबू सरन या विनोद बिहारी महतो में कभी इस पहलू को लेकर विवाद नहीं हुआ कि हम कुर्मी हैं और आप आदिवासी हैं, या कुर्मियों को आदिवासी बन जाना चाहिए, उसको एसटी में शामिल करना चाहिए। ऐसा विनोद बिहारी महतो तो कभी नहीं कहे। हम नहीं जानते हो सकता कहे हो या बोले हो। हाँ, वो वो अपने समाज में सुधार के लिए काम करते थे, और उन्होंने कहा शिव से प्रस्ताव रखा कि यदि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों ताकत मिल जाएगा, तो एक बड़ी शक्ति बनेंगे। और राजनीतिक रूप से भी वो फलीभूत भी हुआ, दोनों मिले और एक पार्टी का जन्म हुआ। और वो राजनीतिक पार्टी जो जयपाल सिंह के झारखंड पार्टी के पतन के बाद खत्म हो गया था, एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में कोई
तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हुआ और उसने एक मुकाम हासिल किया। दोनों साथ रहते तो शायद और बड़ी ताकत बने भी थे। पहले आपको छोटा छोटा उस दौर के विनोद बिहारी महतो सिंह सदन में टकराव कुछ कुछ होता था। टकराव मुख्य रूप से ये था कि कांग्रेस के साथ मिलकर झामुमो जो राजनीति करने लगी थी थोड़ी बहुत इमरजेंसी के बाद, तो उसको लेके विवाद था। उसको लेके एक विनोद बाबू नहीं चाहते थे कांग्रेस के साथ सट के राजनीति करना। हालांकि जरूरत हुआ तो दोनों एकत्रित हुए भी और कांग्रेस के साथ मिलकर राजद के साथ मिलकर भी चुनाव लड़े, जिसमें विनोद बाबू भी सांसद बने थे गिरिडीह से। उसके पहले नहीं बन पाते थे क्योंकि वोट की राजनीति तो एकजुटता की, वंचित वोटों की एकजुटता की राजनीति है। वो और बने रहेगा तो वो। और आज कितना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है झारखंड को। झारखंड में बहिरागतों का की सत्ता है लगातार, और वो दिनों दिन मजबूत हो रहा है। और उसके केंद्र में है भाजपा। भाजपा एक राजनीतिक दल। और इस विवाद का, आदिवासी कुर्मी विवाद का सबसे ज्यादा फायदा बिहार में भी वो हो रहा है। वहां भी नीतीश और लालू दोस्त थे, मित्र थे। लालू को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश की अहम महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, लेकिन बाद में नीतीश यानी अवधिया कुर्मी या कुर्मी कहिए, कोयरी कहिए, जो भी वहाँ जो ये मध्यम जो पिछड़ी जातियों में फूट हुआ, आदिवासी या कुर्मी या कोयरी, वो अलग हो गया और एक भाजपा के साथ जुड़ गई। और किस तरह से जो हालत है अभी आप देख रहे हैं, कितना प्रभावित कर रहा है नीतीश और मोदी की दोस्ती पूरे देश की राजनीति को। पिछली बार भाजपा हार चुकी थी, 240 वोटों पर सिमट गई थी। लेकिन पिछड़ावाद के ये दो जो नेता थे बड़े बड़े, आंध्र प्रदेश में नायडू और यहाँ नीतीश कुमार, इन्होंने सपोर्ट किया और वो सत्ता में बने हैं केंद्र में मजबूती से। और हालत ये है कि अब उनकी अगली योजना है कि कोई नीतीश को ही दरकिनार करें। तो वंचित जमात के वोटों में जो फूट होता है तो उसका क्या नुकसान होता है वो तो हम देख रहे हैं। लेकिन आप यही है कि अब इस पर ही बहस चलाइएगा कि भाजपा अच्छी है कि कांग्रेस अच्छी है कि झामुमो अच्छी है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये तो बहुत लंबा विवाद है, उतना हम अभी उसके अलग एपिसोड और ये वो। लेकिन कुल मिला के झारखंड में जो जल जंगल जमीन की लूट हो रही है, जो कारपोरेट के हाथों यहाँ का जमीन जा रहा है, जंगल जा रहा है, यहाँ के पानी का सबसे ज्यादा दोहन इस्तेमाल वे लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और ये बड़ा संकट है कि नहीं? क्या झारखंड के लिए बेरोजगारी, विस्थापन, भ्रष्टाचार यहाँ जो व्याप्त है, ये सब मुद्दे नहीं हैं? और इनका मुकाबला कैसे कैसे होगा? राजनीतिक फ्रंट पर तो आपको एकजुटता वंचित जमातों की बनानी होगी, जो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, जो कृषि व्यवस्था पे टिकी अर्थव्यवस्था को, कृषि पर टिकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। बताइए तो, हमारे पूरे झारखंड में सिंचित जमीन जो कुर्मियों के लिए, कुर्मियों का जीवन का आधार जमीन ही है, सिंचित जमीन के क्षेत्र में कितना इजाफा हुआ है। कैसे जमीन धीरे धीरे बंजर होता जा रहा है, चीजें बर्बाद होती जा रही है, खेती योग्य जमीन खत्म हो रहा है। ये सब मुद्दा नहीं है। और एक ऐसे मुद्दे से जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा उठा रही है, ये आप नहीं देख पा रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं। सवाल ये है
तो ईमानदारी से कही ना कि यदि आदिवासी है ही या चक्कर क्या है, सरकार प्रमाण देगी या उस सूची में शामिल होना है, तो किस लिए भाई? तो ईमानदारी से कह डालिए, क्योंकि जो आरक्षण की सुविधा आदिवासियों को मिली हुई है, जो सुविधाएं उनको मिलती है एक आदिवासी होने का, उसका लाभ आप भी उठाना चाहते हैं। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, इसमें ठीक है। लेकिन आप जरा उसको भी आजकल हम देखने लगे, हम कोई इन सब चीजों में खास रुचि नहीं। आरक्षण है, ठीक है, चल रहा है जब तक है, लेकिन ये जानते ही चलने वाला चीज नहीं है, समाज को बदलना चाहिए। और लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो जब तक वंचित जमात है, जाति के आधार पर भेदभाव है, पिछड़ापन इस तरह का है कुछ, तो उसमें आरक्षण रहेगा। लेकिन आरक्षण कितना है, किस बात के लिए मारामारी है? अभी देख रहे हैं कि दलित लोगों के लिए लगभग 15% और ओबीसी के लिए 27% और एसटी के लिए 7.5%। आदिवासी जमात कम से कम, यदि आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है, तो आदिवासी कम से कम, ईसाई आदिवासी और जो जेंडर, इनको मिला दिया जाए तो कम से कम 10% होंगे। उनके लिए आरक्षण जो है 7.5%, और उसी के लिए, उसी के छीना झपटी के लिए ये सारा प्रपंच, सारी चीजें हो रही है। और उसको इसका लाभ, इसके सूत्रधार कौन है? इस लड़ाई को जन्म देने वाले बहुत सात्विक श्रूड किस्म के लोग हैं, जो इस विवाद को जन्म देकर इसको तीखा और बड़ा बनाकर वो वंचित जमात यानी आदिवासी और कुर्मी वोटों में डिवीजन करना चाहते हैं। और वो तो हो चुका है पिछले चुनाव में, या धीरे धीरे कुछ आदिवासी समाज, कुर्मी समाज में युवाओं की एक अच्छी खासी संख्या है, फौज है, ऐसे लोग हैं जो इस पूरी स्थिति को समझ रहे हैं और भाजपा के सपोर्टर नहीं है। ऐसे लोग हम तो जानते हैं, मेरे तो दोनों समुदाय के लोग दोस्त, आदिवासी समुदाय के लोग भी हैं और कुर्मी समुदाय के लोग भी हैं। हम लोग छात्रवाद संघर्ष समाजनी धारा के हैं और इसमें प्रशिक्षित जो लोग हैं वो इन भावनाओं से ऊपर उठ के ही काम करते हैं, उसका खामियाजा भी भुगतते हैं। क्योंकि बहुत आसान होता है जातीय आधार पर, नस्ली आधार पर, अस्मिता और पहचान वाले आधार पर अपनी छवि बनाना, राजनीति करना, वो तत्काल फायदेमंद दिखता है और लोग लग जाते हैं उसमें। तो साथ ही इस पूरे चीजों को गौर से समझने की कोशिश कीजिए और उन लोगों को फायदा मत उठाने दीजिए अपने विवाद से, जो झारखंड के दुश्मन है, जो जल जंगल जमीन को लूटना चाहते हैं। गौर से देखिए कि दुनिया में कैसे कैसे मुद्दे हैं, हमारा देश ही किन संकटों से गुजर रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाएं किस तरह खोखली होती जा रही है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, हर जगह किस तरह से उन मनवादी शक्तियों का वर्चस्व और प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ये सब चिंता का विषय है। मानवाधिकार किस तरह से सिमटता जा रहा है, बेरोजगारी किस तरह से बढ़ती जा रही है। आपके अगल बगल में जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान थे झारखंड में, रोजगार तो वहीं से मिलता था ना, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी तो जो है सो है ही। उसके अलावा एक एक इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। इंडस्ट्री है भी तो उससे मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन रोजगार सिमटता जा रहा है। बोकारो स्टील प्लांट, चाहे बोकारो वाला इलाका जो है, वहाँ बोकारो स्टील प्लांट, जहाँ कुर्मी, चाहे उसके आसपास के इलाके में, उत्तरी छोटा नागपुर में कुर्मी सबसे ज्यादा है। बोकारो स्टील प्लांट एक बहुत बड़ा
रोजगार देने वाला औद्योगिक प्रतिष्ठान था। यहाँ 52,000 लोग थे। HFCL में 20,000 लोग थे। BRL उसमें भी 5-7 हजार लोग थे। वहाँ का इंडस्ट्रियल इलाके में लोग थे। रांची में घूम गए, HEC में कितना बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान था, कितने ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ था। टाटा में चले गए, टिस्को, टेल्को और जो भी है प्राइवेट सेक्टर का ये सही वो, लेकिन कितना रोजगार था, सारा रोजगार खत्म होता जा रहा है। हालांकि उनका बिजनेस खत्म नहीं हुआ है, बिजनेस एम्पायर खत्म नहीं हुआ है। वो उनका आदिवासी जमीन या मूलवासियों का जमीन, और उसमें तो एक चीज और भी जान लीजिए कि कुर्मी समाज का बहुत सारी जगह कुर्मियों की ही जमीन गई है ज्यादा पूरा ये। और अंतिम सवाल ये उठता है कि इस तरह का जो मुद्दा है इसको ना देखना और उन राजनीतिक शक्तियों को मजबूत करना अपनी लड़ाई से एक जरा भी अक्लमंदी नहीं। इसको गौर करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। नौकरी है ही नहीं और आप आरक्षण के, थोड़े से आरक्षण के लिए छीना झपटी मचा हुआ है। ये सब धर्म हुआ, अस्मिता की पहचान है, ये सब तो अपने मानने की चीज है। हम किसी धर्म को माने, हम नास्तिक ही हो जाए, हम नहीं माने, इससे क्या पड़ता है। लेकिन एक सामाजिक जीवन में जिससे हमारे आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, वो सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसको गौर से देखना और समझना हम लोगों को चाहिए। इसमें साथ ही इस बात को समाप्त किया जाए, इस बात को में कोई हम नहीं मानते हैं कि इसको, लेकिन बहुत सुनियोजित ढंग से इस इस कुर्मी आदिवासी विवाद को झारखंड में जन्म दिया गया है। इसके पहले भीतर में गहरी साजिश है, ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो सीधी सी तो बात है भाई, ये क्यों नहीं बने कुर्मी को आदिवासी का दर्जा यदि देना है तो ये फैसला को तो केंद्र सरकार को ही करना होगा ना। कल वहाँ अर्जुन मुंडा है, कल आदिवासी कल्याण मंत्री या क्या जो भी है, उनके हाथ में है चीजें। रघुवर दास कल खूब भाषण दे रहे थे, खूब बोल रहे थे। ये सवाल वाजिब नहीं बनता है कि जब आपकी सत्ता थी तो आपने क्यों नहीं इस काम को कर दिया। कर देते हैं, आदिवासियों को विरोध के बावजूद करते हैं। उन्हें कुव्वत होती तो विरोध करते हैं, अपना लड़ते, वो भी राजनीतिक रूप से इसका। तो आप कर भी नहीं रहे हैं, आप उस मुद्दे को जिंदा रखे हुए हैं, इस तनाव को बनाए रखे हुए हैं उसको, और उसके द्वारा अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं। और हम लोग और जो लोग इस राजनीति के शिकार हो रहे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। यही हो रहा है जमीन में, तो यही हो रहा है। कल हम जो पोस्ट किए थे उसमें कई बहुत माने भदेश टिप्पणियां एक दूसरे को, कितना विषाक्त हो चुका हुआ था ये सोचिए। और ये सब क्यों है। धन्यवाद साथी, इस बात पर जितना ही बोला जाए कम है। और इस स्थिति को खूब शांत मन से, सहज मन से, खूब विवेकशील तरीके से हल करने की जरूरत है। क्योंकि लोग इसके द्वारा अपनी राजनीति को धार देते हैं, चमकाते हैं, चमकाने में लगे हैं। लेकिन इस विवाद से आम जनता को, झारखंड को कुल मिलाकर कोई फायदा नहीं है। दिन स्थितियां इसी तरह चलती रहेंगी तो स्थिति और भी बदतर होगी। धन्यवाद सर।